जय हिंद। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, फॉरेस्ट रेंज अफसर के इंटरव्यू का ये जो भाग पांचवा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बारे में। ओके, तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है, ठीक। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक। तो ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो था ना, इसका अगर हम इतिहास का बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पीछे लेके जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना 1864 में होती है बाय ड्रैक्ट्रिक ब्रैंडिस। डैट्रिक ब्रैंडिस के द्वारा फॉरेस्ट विभाग की स्थापना 1864 में होती है, ठीक। और ये जो डैट्रिक ब्रैंडिस थे, इनको फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, और उस टाइम 1864 में इनको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ आईजी फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया था। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो ये पूछ सकता है वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1864 में। ओके, किसके द्वारा की गई थी, तो डैट्रिक ब्रैंडिस के द्वारा। डैट्रिक ब्रैंडिस कौन थे, तो एक जर्मन वन अधिकारी थे जिनको इंडिया का पहला वन महानिरीक्षक बनाया गया था। फर्स्ट आईजी ऑफ फॉरेस्ट डैट्रिक ब्रैंडिस थे। क्लियर हो गया। चलिए, तो जैसा कि बताया है कि फॉरेस्ट विभाग की स्थापना 1864 में होती है। तो जब कोई विभाग स्थापित होता है तो उससे संबंधित रूल्स रेगुलेशंस आता है। तो फर्स्ट वन से संबंधित अधिनियम 1865 में आता है, ठीक। और फिर 1865 में उसका संशोधन होता है, तो वो आता है 1878 में, ठीक। 1878 में वन को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और एक आपका विलेज फॉरेस्ट, ठीक। विलेज फॉरेस्ट को ही ओपन फॉरेस्ट हम बोल दिए थे, ठीक। अच्छा, उसके बाद 1927 में 1878 के बाद फॉरेस्ट अधिनियम में 1927 में संशोधन होता है, और अभी 2025 है। तो अभी हमारा 1927 वाला ही अधिनियम के तहत फॉरेस्ट से संबंधित जितने भी केस होते हैं इसी नियम के अनुसार होता है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अधिनियम है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो देखिए भाई, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित, फॉरेस्ट रेंज अफसर का, तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो 1864 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो डैट्रिक ब्रैंडिस के द्वारा। डैट्रिक ब्रैंडिस कौन थे, तो एक जर्मनी के फॉरेस्ट अधिकारी थे, ठीक। और इन्हें ही वॉज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, आईजी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फर्स्ट आईजी जो थे वो आपके डैट्रिक ब्रैंडिस थे। क्लियर हो गया ना। चलिए, उसके बाद आपका पूछा जाएगा जो आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, तो 21 से संबंधित है। तो ये जनरली फॉरेस्ट प्रोड्यूस के संरक्षण, नियंत्रण से संबंधित है। क्लियर। और इसका इतिहास का बात करें तो सबसे पहले 1864 में वन विभाग की स्थापना होती है, तो 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 आता है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ठीक, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता है। फिर इसमें संशोधन 1878 में किया जाता है, जिसमें फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। क्लियर। उसके बाद
ये भी उतना संतोषजनक नहीं रहता, तो 1927 में उसमें संशोधन करके एक संपूर्ण रूप से ढांचा तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, तो अभी जो हमारे जो भी नियम कानून फॉरेस्ट से संबंधित है वो 1927 के नियम के तहत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 को अगर हम देखेंगे तो इसकी स्थापना 21 सितंबर को होती है। ठीक, और इसका जो नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इसका अगर विस्तार का बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में है। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना। चलिए, इस अधिनियम में 13 गो अध्याय है, एक ही अनुसूची है, एक ही अनुसूची है, और धारा 86 गो है। समझ गया, 86 गो धारा है। जैसे कि पेड़ ओड़ कटता है तो उसमें कौन सा धारा लगेगा, जंगल का रहेगा तो कौन सा धारा लगेगा, और किसी अपना आदमी का रहेगा तो उसमें कौन सा धारा लगेगा। वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को अगर मतलब सड़क पर लेके जा रहा है तो अगर उसके पास टीपी नहीं है तो कौन सा धारा लगेगा। एक वन अधिकारी को क्या क्या ड्यूटीज होता है, क्लियर है ना। इसी सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। समझ गया। तो धारा जो 86 है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम 13 अध्याय के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, अनुसूची एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, अनुसूची सब अनुसूची एक ही में आएगा। ये 13वां अध्याय किस अनुसूची के अंतर्गत आएगा, अनुसूची 1 के अंतर्गत। ठीक, चलिए, तो हम अध्याय 1, तो जैसे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस कोई भी अधिनियम होता है तो उसका जो अध्याय 1 होता है उसका नाम, विस्तार, कब से लागू हुआ और परिभाषा के बारे में बताता है। ठीक है, उस डिपार्टमेंट से संबंधित परिभाषा। क्लियर। चलिए, तो धारा 1 में क्या है, नाम और परिभाषा है। सॉरी, अध्याय 1 में क्या है, नाम और परिभाषा है। अध्याय 1 नाम और परिभाषा। ठीक है, अगर धारा वाइज देखिएगा तो धारा 1 से लेकर 2 तक है। शॉर्ट में हम धारा को भी बता दिए हैं। अच्छा, अध्याय 2 में आपका रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में है, रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में है। धारा 2 सॉरी अध्याय 2 है वो रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बताता है। ठीक, धारा जो 3 है, सॉरी अध्याय 3 जो है वो विलेज फॉरेस्ट के बारे में बताता है। अध्याय 4 जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो अध्याय 4 तक कौन कौन सा धारा लगता है वो भी बता देते हैं हम इस वीडियो में। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं अध्याय 1 नाम और परिभाषा, ये धारा 1 से लेकर 2 तक। अध्याय 2 रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में धारा 3 से लेकर 27 तक बताता है। ठीक, अध्याय 3 विलेज फॉरेस्ट धारा 28 के अंतर्गत आता है। अध्याय 4 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट धारा 29 से लेकर 34 तक। अभी जहाँ पे मेरा पोस्टिंग है चकाई में, तो हमारा जो बीट पड़ता है गगनपुर, जिसके मालिक को बीट अफसर बोला जाता है, फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर। तो हमारे यहाँ जो भी फॉरेस्ट है वो आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वो पीएफ के अंतर्गत आता है। समझ गए ना। चलिए, धारा 4 तक, अध्याय 4 तक क्लियर हो गया। अध्याय 1 नाम परिभाषा धारा 1 से लेकर 2 तक। अध्याय 2 रिजर्व फॉरेस्ट धारा 3 से 27। अध्याय 3 विलेज फॉरेस्ट धारा 28। अध्याय 4 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट धारा 29 से लेकर 34 तक। क्लियर। चलिए, अध्याय 5 में ये बताया गया है, अध्याय 5 में ये बताया गया है, जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे कि आप जहाँ भी रहते होंगे, मान लेते आपका ही पेड़ है, उसको काटने के लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेते हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर अपना अधिनियम बनाए हुआ है, उस पर अपना नियम कानून बनाता है। तो मतलब कि अध्याय 5 में बोला गया है, जो वन भूमि सरकार की संपत्ति नहीं है उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपको पेड़ लगाने का अधिकार है लेकिन काटने का अधिकार नहीं है,
विदाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन से। एक ऑथेंटिक रीजन देना होता है, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के नाम से एक आपको आवेदन लिख के देना होता है, उसी के आधार पे आप अपना पेड़ काट सकते हैं। अगर आपका रीजन सही है, जैसे कि पेड़ आपका सूख गया है, पेड़ आपके वो घर पे गिरने वाला है, आप बेटी का शादी करना चाहते हैं, आप आर्थिक आपके पास कमी है और वो पेड़ आपका बड़ा हो चुका है, उसको आप बेच सकते हैं, तो उस आधार पे आप उस पेड़ को काट सकते हैं। तो अध्याय 5 में यही बताया गया है कि अगर प्राइवेट संपत्ति पे पेड़ पौधा है तो उसको आप नहीं काट सकते बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन से, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हैं तो उसमें जो भी आप पे FIR होगा तो आपके धारा 35 से लेकर 38 के नियम कानून के तहत होगा, ठीक है। अध्याय 6 है वन उपज पे शुल्क लगाता है, ठीक है। वन उपज पे शुल्क, अध्याय 6, ठीक। अध्याय 7 वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांजिट परमिट से संबंधित है। जैसे कि आप जो भी वन उपज को सड़क के माध्यम से ले जाते हैं, अगर आपके पास एक परमिट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो ही लेके जा सकते, नहीं तो नहीं लेके जा सकते हैं। वो वन अधिकारी द्वारा जांच किया जाता है, जैसे सिपाही वगैरह होगा, तो आप उसको दिखाइएगा, अगर आपका वो परमिट सही है तो आप लेके जा सकते, नहीं तो आप अरेस्ट हो जाइएगा, आपका वन उपज अरेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो अध्याय 7 में है ट्रांजिट परमिट, ठीक है। तो इसमें धारा 41 से लेकर 44 लगता है, ठीक। अच्छा, अध्याय 8 में है जैसे कि कोई भी लकड़ी है, वन उपज है, ठीक, या किसी आदमी का अपना निजी लकड़ी है जो पानी में बह रहा है, अब बह के कहीं आके इकट्ठा हो गया है, ठीक, बह के कहीं आके इकट्ठा हो गया है, तो वो जो संपत्ति होगा आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन 2 महीना के भीतर उस पे ये दावा करता है कि ये मेरा संपत्ति है, एक ऑथेंटिक रीजन देता है, तो उसका संपत्ति हो जाएगा। अगर 2 महीना तक उसका कोई दावेदार नहीं होता है, पानी में जो लकड़ी बह के आ रहा है और उसका कोई दावेदार नहीं है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का संपत्ति हो जाए। लेकिन कोई व्यक्ति ये भी तो हो सकता है जो वन से न कोई आदमी अपना लकड़ी कटवा के रखा, वो बह गया, अगर वो ऑथेंटिक रीजन देगा, ऑथेंटिक प्रूफ देगा 2 महीना के भीतर, तब तो उसका संपत्ति हो जाएगा, ठीक है। तो पानी में बहती लकड़ी के संग्रहण से संबंधित जो अध्याय 8, इसके लिए 45 से लेकर 51 तक का धारा लगता है, ठीक। चलिए, धारा अध्याय जो 9 है, अध्याय 9 में ऑफेंस और उसका प्रक्रिया है। जैसे मान लेते हैं आप कोई अपराध करते हैं, तो आपका अपराध जानबे करते हैं 2 टाइप का होगा, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है वैसा अपराध जिसमें जांच अधिकारी बिना किसी वारंट का गिरफ्तार कर सकता है, उसे संज्ञेय अपराध का, जैसे हत्या, पेड़ काटिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा, किसी लोमड़ी उमड़ी को मार दीजिएगा, हिरन को मार दीजिएगा, संज्ञेय अपराध आता है, ठीक है। इसमें कम से कम 3 वर्ष का सजा होता है। असंज्ञेय अपराध वैसा अपराध जिसमें जांच अधिकारी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसे असंज्ञेय अपराध करते हैं, ठीक है। एक वन अधिकारी होता है जो धारा 64 के तहत किसी आदमी को गिरफ्तार कर सकता है बिना किसी वारंट का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के धारा 64 के तहत, समझ गए ना। तो ऑफेंस और उसका जो प्रक्रिया है वो आपका अध्याय 9 में है, और धारा 52 से लेकर 69 के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। पशु अत्याचार से संबंधित जो अध्याय है वो अध्याय 10 है, ठीक है। अध्याय 11 टू मच इम्पोर्टेंट, वन अधिकारी से संबंधित है। वन अधिकारी को क्या कानून दिया गया, क्या क्या वो कर सकते हैं, उससे संबंधित अध्याय 11 में बताया गया है। अध्याय 12 और 13 मिसलेनियस है। अध्याय 12 और 13 मिसलेनियस है। वन अधिकारी को जो भी आपका नियम कानून बनाने, जो भी वन अधिकारी के बारे में बताया गया है, धारा 72 से लेकर 78 तक, ये उसका पर्सनल अपना धारा है, समझ गए, क्लियर हो गया ना। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं, एक बार हम इसको रिवीजन कर देते हैं। उधर तो रिवाइज कर दिए, इधर का हम बात बता दे रहे हैं। ये आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 21 सितंबर 1927 को से लागू होता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। अगर इसमें 13 गो अध्याय, एक अनुसूची है और 86 गो धारा है।
अगर हम इस तरह बात करें अध्याय 1, तो अध्याय 1 में नाम, परिभाषा वगैरह के बारे में दिया गया है। नाम क्या है इस धारा का, इस अधिनियम का पूरा नाम क्या है? भारतीय वन अधिनियम 1927। इसमें परिभाषा जैसे वन अधिकारी किसे कहते हैं, वन उपज किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया। अगर धारावाइज देखिएगा, धारा 1 से लेकर 2 तक इसके बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 में है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट का ही टाइप होता है, आगे बताएंगे। इससे संबंधित जो धारा है, धारा 3 से लेकर 27 तक, टू मच इम्पोर्टेंट। अध्याय 3 में है आपका विलेज फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। ये आपका धारावाइज देखिएगा तो धारा 28 से लेकर 34 तक है, समझ गए? सॉरी, विलेज फॉरेस्ट धारा 28 में है। नेक्स्ट है आपका अध्याय नेक्स्ट है 4, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये आपका धारावाइज देखिए, धारा 29 से लेकर 34 तक है, समझ गया? अच्छा, अध्याय 5 में है जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का संपत्ति नहीं, लेकिन उस पर हमारा अधिकार है, ठीक, वो अध्याय 5 में बताया गया है। इससे संबंधित जो धारा है अध्याय 35 से लेकर धारा 35 से लेकर 38 तक, ठीक। अध्याय 6 में है वन उपज पे शुल्क लगाना, ये धारा 39 से लेकर 40 तक। आपका अध्याय 7 में जो है ये आपका परमिट से, ट्रांजिट परमिट से संबंधित है, ठीक। ये धारा 41 से लेकर 44 तक। नेक्स्ट है अध्याय 8, पानी में बहती हुई लकड़ी का संग्रहण। बता दिए थे, अगर कोई आदमी 2 महीने के भीतर दावा नहीं करता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का संपत्ति होगा। ऐसे ऐरा गैरा थोड़े आके दावा कर देगा, उसका एक ऑथेंटिक रीजन होगा, एक उसका एक प्रूफ होगा, हाँ हम इस जगह से काट के रखे थे, और जाकर वहाँ का सिपाही जाके जांच करेगा, हाँ ये इसका जो जहाँ से काटा है ये इसी का संपत्ति है, इसी का भूमि है कि नहीं है, ठीक है। उसका रीजन देना होगा तब उसका होगा, ठीक है, नहीं तो फॉरेस्ट का हो जाएगा। उससे संबंधित धारा है धारा 45 से लेकर 51 तक। धारा अध्याय 9 में है ऑफेंस एवं इसकी प्रक्रिया। कोई आदमी अपराध करता है तो उससे संबंधित क्या आप उस पर ऑफेंस लगाइएगा, क्या उस पर FIR कीजिएगा, उसका क्या प्रक्रिया होगा, वो धारा 52 से लेकर 69 तक, ठीक है। अध्याय 10 में है 10 पशु अत्याचार। इस ज़्यादा आप चराइए उड़ाइएगा जंगल में तो जंगल हमारा नुकसान होगा, उससे संबंधित धारा 70 से 71। अध्याय 11 है वन अधिकारी से संबंध, धारा 72 से लेकर 78 तक। एक वन अधिकारी को क्या ड्यूटीज होता है, क्या कर्तव्य होता है, कैसा ड्यूटी करेगी, इसके सब के बारे में बताएगा, उसका क्या अधिकार है। धारा अध्याय 12 और 13 मिसलेनियस है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपका इम्पोर्टेंट हम बता दिए। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। इसका धारा वाला पार्ट 1 से लेकर 86 धारा जो इम्पोर्टेंट है, पढ़ाने से तो पता चल ही गया कौन कौन इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।